चमकते सूरज के साथ मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ असम से। असम का नाम आते ही आपके जहन में चाय आ जाती है। एक सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ जो आपका गुड मॉर्निंग होता है वो यही आसाम है जो पूरे हिंदुस्तान को चाय पिलाता है। जी हाँ, आज मैं दुमजान गांव में पहुंच चुकी हूँ और आज आपको बताएंगे कि यहाँ के आदिवासी किसान जो है किस तरह से खेती करते हैं। आज की चौपाल चर्चा जो है यहाँ जंगल में रहने वाले आदिवासी किसान किस तरह से खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो चलिए दुमजान काजीरंगा के किसानों की कहानी सुनाते हैं। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए क्योंकि असम से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो चौपाल चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन खेतों में हमें किसान भाई मिल जाते हैं और वो भी कागजी नींबू तोड़ते हुए, यहाँ पे नींबू को लेते हुए। लेकिन कहते हैं कि कागजी नींबू जो है असम का एक ऐसा नींबू है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखिए असम की पहचान कागजी नींबू से भी हो जाती है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हाँ, मेरा नाम कमल गगोई है। मैं यहाँ का मैंने मालिक तथा किसान हूँ। हाँ। अच्छा कोमल जी, असम का कागजी नींबू इसके बारे में बताइए। हाँ, आप तो जानते ही है राधिका जी कि असम चाय के लिए फेमस है। इसके साथ साथ काजी नींबू के लिए भी असम फेमस है। अभी हमें काजी नींबू ने गौरव प्रदान किया है कि हमें जीआई टैग मिल गया है। और काजी नींबू असम का एक मेडिसिनल फ्रूट्स है। असम का जो मौसम है इस मौसम में व यहाँ का एनवायरनमेंट में काजी नींबू मैंने सबको खाना है। काजी नींबू खाने से पेट का, स्टोन का, अपने हर एक बीमारी खत्म होता है। स्किन के लिए भी काजी नींबू बहुत अच्छा है। और ये काजी नींबू असम का जातीय माने ये एक फ्रूट्स है। ओके, तो काजी नींबू मैंने हर घर में आपको यहाँ मिलेंगे। और काजी नींबू भी मार्केट में सस्ता में भी है। काजी नींबू का दाम भी बड़ा है। किसान काजी नींबू का खेत ज़्यादा करेंगे तो इससे लाभदायक होगा। और पूरे भारतवर्ष में मैंने असम से हम लोग काजी नींबू जगह जगह पहुँचा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर किसान होंगे, उनसे जानकारी लेने के लिए चले। हाँ, हमारा थोड़ा आगे हम लोग भी चौपाल चर्चा करेंगे। चलिए, कोई किसान भाई बैठे रहे हैं तो चलिए आगे चलते हैं। तो काजीरंगा की चौपाल चर्चा देखिए, सजकर सवर कर तैयार है। और आज ये जो चौपाल हो रही है, पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम इनके बीच हो रहा है। पहली बार हमारे किसानों की तस्वीर जो है आप तक पहुंचेगी असम काजीरंगा धुमजान गांव से। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जंगल के किनारे से आ रही है, जहां आपको यहाँ पर घूमते हुए बड़े बड़े जानवर दिख जाएंगे जिन्हें आप देखने के लिए आते हैं। हमारे किसान उन्हीं के बीच रहकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं और यहीं से आप तक चाय पहुंचती है, यहीं से आपका असम का कागजी नींबू पहुंचता है। आपने देखा होगा कितने फायदे हैं उसके। उसी तरह हमारा किसान यहाँ पर न जाने कितनी प्रकार की खेती करता है, वो तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। देखिए हमारे साथ विज्ञान भी बैठा हुआ है, किसान महिलाएं भी बैठी हुई है और किसान तमाम हमारे यहाँ पर बैठे हुए। तो चलिए हमारे किसान भाई से ही शुरुआत करते हैं कि धुमजान गांव का किसान क्या कहता है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गुलाब सेकिया है। मैं यहाँ पे धान खेती करता हूँ, जूट भी करता हूँ और मेरा एग्रो टूरिज्म भी है। यहाँ पे दो चार आदमी भी रखता हूँ मैं। हाँ, और आपको मैं यहाँ तक आने की जब आया आप लोगों ने, इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ मैं। क्योंकि हमारा इधर एकदम जंगल के पास हो, हमारे पास ऐसा कोई बड़ा वाला टीवी नहीं आते हैं। और आने के लिए आपको फिर थैंक यू बोलता हूँ आपको। यानी कि डेढ़ी किसान को आप धन्यवाद तो बोल रहे हैं। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाला किसान हो, किसी भी गांव में रहने वाला किसान हो, उसकी बात आप तक पहुंचे। अच्छा, आपने कहा कि धान की खेती करते हैं, आपने एग्रो टूरिज्म की बात कर ली। क्योंकि देखिए अब हमारा किसान जो है सिर्फ खेती नहीं है, वो छोटे छोटे रोजगार भी कर रहा है। लेकिन यहाँ तो असम चाय के लिए फेमस है। और क्या क्या होता है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे काजी नींबू भी होते हैं, जूट भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हमारा काजीरंगा में थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम है, जानवर जो एनिमल्स है वो सब यहाँ पे आके थोड़ा हम लोग को नुकसान करते हैं, वही प्रॉब्लम है। बाकी सब ठीक ही है, बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। इस मिट्टी में सब होता है, सब कुछ होता है।
सब्जियों में क्या क्या होता है? सब्जियों में आप मान लीजिए पम्पकिन होते हैं, कभी होते हैं, सब कुछ, कैरोट वोरट सब कुछ होते हैं, जो लगाते हैं सब कुछ होते हैं इधर। हमारी जो महिलाएं होती हैं असम की, या इस गांव की बात करूं, वो किस पर निर्भर हैं? सिर्फ कहते हैं कि पतियों पर ही निर्भर हैं, या खेती पर निर्भर है, या इसके अलावा और भी कुछ करती है? नहीं, वो लोग घर में जो सब लोग मुर्गियाँ पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, ये सब करते हैं, बुनाई भी करते हैं। उन लोग उसमें बिजी रहते हैं और हम लोग जंगल के पास आके खेती उती करता हूँ। जी। यहाँ से आपका कृषि विज्ञान केंद्र कितना दूर है, केवी? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में है, खोमटाई में है। जी। हाँ। कभी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग कभी कभी बहुत कम होते हैं, कभी कभी होते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, बहुत कम पहुँचते हैं। बहुत कम पहुंचे। हाँ। हमें भी बहुत मुश्किल हुआ आप तक पहुंचने के लिए। बैठिए, लेकिन देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से आप काम करते हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जयंत। 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 आप क्या करते हैं? खेती? खेत करता हूँ। खेती करते हैं? हाँ, धान खेती। धान की खेती। सुबह कितने बजे खेतों में लग जाते हैं? 4 बजे। 4 बजे। और सोते कब है? जल्दी सो जाते हैं 6 बजे। 6 बजे। और क्या काम करते हैं? वो दिन भर वो खेत में लग रहता है। खेत में लगे रहते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ खेतों में क्या क्या है? खेत में सब करे से सब होता है। वो बैंगन, आलू, गोभी और मिर्ची, वो ऐसा सभी होता है। अच्छा, ये समतल जगह होती है जहाँ कहते हैं कि पहाड़ी इलाका नहीं है, तो दूसरी जगहों पे मैं देख रही हूँ उनसे कुछ अलग रहता है यहाँ का क्लाइमेट? अलग है। अलग है। हाँ। चाय के बागवान भी है? हाँ है, उस साइड है। उस साइड हाँ 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 है। जी। कोई भी समस्या होती है, चाहे खेतों में बीमारी लग जाना होता हो या बकरी पालने में हो जाता हो, तो समाधान भी होता है? होता है। होता है। हाँ। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं एक बार फिर से आपसे लूँगी जी, क्योंकि आप मुझे चौपाल चर्चा तक लेकर आए, लेकिन जिस जगह पर हम बैठे हैं, जो हम यहाँ पर चौपाल कर रहे हैं, इस जगह का एक इतिहास है, वो मैं सुनना चाहूँगी। राधिका जी, पहले आपको स्वागत है। तो आप यहाँ आई, यह जो जगह है आप देखिए, 1901 जब ब्रिटिश लोग हमें रूल करते थे, उसी दौरान यहाँ लेडी कर्जन, वाइफ ऑफ लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो यहाँ आई थी। उन्होंने यहाँ पहली बार एक राइनो उनको देखने को मिला, तो देखने के उपरांत उन्होंने अच्छी तरह से सोचा कि इसे हमें प्रिजर्व करना है, और उसी समय वो इसको रिजर्व नाम से डिक्लेरेशन दिया। तो यहाँ जो आप दुमजान गांव में अभी हो, इनके जो पूर्व पुरुष है, ये पूर्व पुरुष, यहाँ के गांव के पूर्व पुरुषों ने उनके आदेशानुसार मैंने इस जानवरों को यहाँ मैंने रक्षणाबेक्षण देने के लिए तथा प्रिजर्वेशन करने के लिए आगे आए। तो इसके बाद धीरे 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 आपका काजीरंगा बन गया है। मैंने इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल जो संरक्षण, इसको पहले यहाँ के गांव वासियों ने ही मैंने किया है। तो मैं अपने गांव वासी को इसलिए मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हर आदमी के हृदय में मैंने प्रकृति है। कोई मैंने प्रकृति को ध्वंस यहाँ नहीं करता है, प्रकृति को रक्षा करता है। यही हमारा मैंने इतिहास है, पहला इतिहास है। इसे जो यहाँ के रहने वाले सब ओरिजिन राजाओं के परिवार से हैं। असम के जो राजा जिसको स्वर्गदेव बोलते हैं। कितने राइनो है आज? आज तो अब 3000 हो गया है, पहले 3 था, अब 3000 हो गया है। 3 से 3000 तक पहुँच गया है। इसके अलावा भी आपको यहाँ मैंने यहाँ 5 बिग मेमल्स है और 30 नंबर्स अदर स्मॉल मेमल्स है। इनमें से आप देखिए मैंने बड़ा जो जानवर है ये है हाथी, गेंडा, बाघ, मैंने रॉयल बंगाल एंड एशियाटिक वाटर बफेलो और स्वाम डियर, ये 5 यहाँ मिलता है। इसके अलावा 500 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ चिड़िया यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ के अलग अलग मतलब प्राकृतिक रूप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 340 वर्ग किलोमीटर है। यह सागरों के पृष्ठभूमि से 75 फीट ऊंचा है। यहाँ मैंने मानसून का प्रभाव पड़ता है। यह है मैंने असम तथा काजीरंगा का मैंने एनवायरमेंटल मैंने परिचय। और आपको यहीं से आपको मैंने कभी कभी हिमालय भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सनराइजिंग देखने को अच्छा लगता है जी। तो इसीलिए हमारा जो काजीरंगा है, असम का काजीरंगा जो इतना फेमस है, और
मैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो किसानों के लिए एक बिजनेस का सोर्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर जानवर हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे अपना काम कर रहे हैं, पालतू जो चीज़ें रखते हैं, और खेती के साथ साथ आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर, सब्जियां भी यहाँ पर होती हैं जी। हाँ राधिका जी, आपको फिर से धन्यवाद है कि पहली बार आपका चैनल यहाँ ऐसे किसानों को इकट्ठा करके अपने किसान भाइयों को मैंने प्रोत्साहन दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ आप अभी देखने को आपको मिला है कि यहाँ लोग किसान भाई अपने खेत के साथ यहाँ मतलब टेंट लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आकर उन लोग को उन्हें सपोर्ट करता है। और यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं इनको प्राकृतिक जो सौंदर्य है इनको उपभोग मैंने करने के लिए जगह जगह से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और इसी तरह किसान भाई मैंने क्या है अपने खेत के साथ मैंने इको टूरिज्म जो है उसमें से उन लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। और इसीलिए मैंने क्या नहीं होता है, अब धीरे धीरे काजीरंगा से जो पोर्सिंग पहले हुआ करता था ये पोर्सिंग भी ख़त्म हो गया है। मैंने यहाँ एक मैंने समस्या है कि रात को मैंने हर किसान का खेत जानवर खाता है, नष्ट करता है। घर में जो गाय बछड़ा होता है उनको भी जंगली बाघ मैंने पकड़ कर ले जाता है, नुकसान करता है। लेकिन आजकल ये नुकसान को किसान भाई मैंने क्या करते हैं, इसे इको टूरिज्म व एग्रो टूरिज्म के जरिए वो लोग मैंने फिलअप कर लेता है। इसीलिए हाँ यह एक कार्यों के लिए मैं जो सरकारी विभाग है इनको आह्वान करूंगा कि किसान भाई को यहाँ स्पेशली प्रोत्साहन दिया जाए, सहायता दिया जाए। और इसलिए आपके टीवी चैनल से मैं काजीरंगा के जो किसान भाई आप अभी यहाँ देख रहे हैं ये सब ऑनररी फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, बैठिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, लेकिन किसान महिला है, मैं उनसे पूछूंगी। जी मैम, आप खड़े हो जाए। नमस्कार। नमस्ते। आप असम के आने के लिए हमारा तरफ के आपको धन्यवाद है। जी हमारा भी धन्यवाद। इतनी सुंदर आपकी मुस्कान है और मुस्कुराते हुए आप हमारा स्वागत कर रही हैं। पहले तो बताइए कैसी है आप? ठीक हूँ। अच्छी है? अच्छी हैं। खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी अच्छी है। अच्छा है। अच्छा, हमने सुना आप बिजनेस भी करती हैं, क्या क्या बिजनेस करती हैं आप? हमारा बिजनेस है, बकरियाँ हैं, हमारा हैंडलूम है, आचार भी बनाते हैं, कभी कभी कुछ काम करते हैं हम। अच्छा, उससे कुछ कुछ नहीं कहते, बहुत कुछ कहते हैं। बकरी पालती है, और कितनी बकरियां हैं? बकरियाँ 30 बकरियाँ हैं। अच्छा, कौन सी नस्ल की है? लोकल है। अच्छा, हम्म। तो उनका दूध आप लेती हैं या फिर मार्केट में बेचती हैं, क्या करती हैं? नहीं, दूध नहीं लेती हैं, हम मार्केट में बेचती हैं। मार्केट में बेचते हैं। जी। अच्छा प्राइस मिल जाता है? अच्छा प्राइस मिल जाता है। मिल जाता है। हैंडलूम में क्या क्या है? हैंडलूम में गामूसा हैं और मेखला चादर हैं। हाँ, मेखला चादर भी हैं जो हमने पहना ऐसा? ऐसा। जी। यानी देखिए, हमने भी मेखला पहन लिया है, यहाँ पर आकर आप जैसे ही बन गए हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ कोई आया है, हमारा ही है, हमारा ही आदमी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं जलती है। हाँ। अच्छा, आप खुद बनाती है हाथों से? हाँ, खुद बनाती हैं। और भी महिलाओं को आपने रोजगार दिया होगा? नहीं, हम निजे पहनने के लिए बनाते हैं, बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए नहीं है। हैंडलूम में? हैंडलूम में नहीं है, ये बनाते हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए हाँ। पड़ोस की महिला बनाती है। महिला। अच्छा, खेतों में क्या क्या है? खेतों में सब्जियां हैं, पम्पकिन हैं, बैंगना हैं, जलकिया हैं, कुछ हैं यार। हाँ। ठीक है, यानी देखिए पैसा बच जाता है, खुद के कपड़े आप खुद बना लेती हैं, खाने पीने का खेतों में लगा लेती हैं, और बाकी घर खर्च बकरी बेचकर हो जाता है, तो यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चलता है। ठीक है बेटी, बहुत धन्यवाद। यहाँ की महिलाओं को देखिए, किसानों को देखिए, बिल्कुल फिट है, और आप इन्हें देखकर समझिए कि कितने मेहनती हमारे यहाँ के किसान होते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ डीडी किसान पर।
तो एक बार फिर स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद। हम भी असम वासियों के साथ असम के रंग में रंग गए हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान और यहाँ की खेती किस तरह की है, ताकि आप तक पहुँचे। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम जिंटू नाथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप नेशनल चैनल पहले बार हम लोग एक पास आया है, उसके लिए आपको स्वागत है और धन्यवाद भी है जी। हम लोग के यहाँ पर कल्चर, मेनली कल्चर 3 बिहू है, बहाग बिहू, माघ बिहू और काति बिहू। तो अभी अप्रैल में जो आना है बहाग बिहू, उसके बाद बहाग बिहू मेरा एक मेन बिहू है। और हम लोग के यहाँ पर सत्रीय नृत्य और लोकवाद्य, विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम है। हाँ, और उसके साथ हम लोग जो किसान भाइयों हैं, हम लोग सब मिलकर हर टाइम में हम लोग खेत कर रहे हैं। और यहाँ का जो खेत कर रहा है उसका अच्छी मार्केटिंग अभी तक हम लोग को किसान के नहीं मिला। इसीलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग के किसान को जो अच्छे मार्केट चाहिए उसको मिलाने के लिए सरकार ज़रूर थोड़ा सा ट्राई करे। ठीक है, उसकी मदद आपको ज़रूर मिले। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा सब्जियाँ भी होती हैं। कागजी नींबू भी देखिए आपका फेमस है। हाँ, काजी नींबू भी है। काजी नींबू असम की एक स्टेट फल सिलेक्ट किया जा रहा है, और तभी उसका मार्केट अच्छा से अभी तक नहीं मिला। और काजी नींबू हमारे यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ पर काजी नींबू हर जगह में होती है। हाँ। अच्छा, आपका कागजी नींबू मैंने देखा है वहाँ दिल्ली तक भी पहुँच रहा है, अलग अलग जगहों पे भी जा रहा है, यहीं से जाता है? हाँ, यहीं से जाता है। यहाँ का जो ट्री है, काजी नींबू का ट्री है, उसको लेकर दूसरे, हम असम के बाद दूसरे स्टेट में लगाने से यहाँ का फल का जो स्वाद है, जो उसका गुनागुन है, दूसरे जगह में नहीं होगा। अच्छा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ से वो लेकर जाते हैं तो इतनी वैल्यू नहीं होती है, इतना गुणकारी नहीं होता। गुणकारी नहीं होती, वैल्यू भी नहीं होती। हाँ, असम में जो होते हैं। हाँ, उसका एक आपको कैसे पता चला, इतनी आप तारीफ कर रहे हैं? वो चैनल के माध्यम से और देखा है, और जो भी लेके जा रहा है वो लोग भी बोल रहा है इसका जो स्वाद है हम लोग के यहाँ पर नहीं है स्वाद। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। बड़े समझदार किसान है, देखिए अपना प्रचार खुद ही कर दिया है। लेकिन इसके साथ मैं पूछूंगी एक चीज़ और। हमारे यहाँ पर मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह खेतों में महिलाएं लग जाती हैं, आप लोग लग जाते हैं, और बिल्कुल ये जंगल के किनारे हैं, तो जंगली जानवर भी बहुत हैं। आमदनी का दूसरा जरिया क्या है खेती के अलावा? खेती के अलावा वो जो एग्रो टूरिज्म है, वो एग्रो टूरिज्म भी हम लोग स्टार्ट किया। मेरा एक दोस्त किया था, मैं अभी तक किया नहीं। एग्रो टूरिज्म करने से हम लोग का एग्रीकल्चर के साथ टूरिज्म भी चलेगा। जो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क हम के नियरेस्ट प्लेस में है, इसीलिए हम लोग का जो टूरिज्म करेंगे, टूरिज्म से उसका रिटर्न हो जाएगी। जी जी, ओके, चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने। बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। देखिए, युवा भी हैं, आप भी खेती वेती करते हैं? मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, और पहली बार हमारे बीच में डीडी किसान आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अच्छा, डीडी किसान किसानों से पूछ रहा है कितनी तरक्की हो रही है खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में अभी तो बहुत तरक्की हो रहा है। और ऐसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी खेती करते हैं, धान खेती करते हैं, सब्जियाँ खेती उगाते हैं किसान लोग। और उसके अलावा हमारे महिलाएं हैंडलूम, टेक्सटाइल, ओविंग ये सब करते हैं, और बकरियाँ पालन करते हैं। इस तरफ से हमारा किसान लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो खेती करते हैं यहाँ सब ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पर रासायनिक मिलाते नहीं है, सब ऑर्गेनिक करते हैं किसान लोग। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि बिल्कुल भी यहाँ पर आप जो है दवाइयों का छिड़काव नहीं करते, नहीं, सब ऑर्गेनिक होता है। जो भी सब्जियां फल वगैरह देखेंगे सब ऑर्गेनिक है। यहाँ पर कोई दवाइयाँ वगैरह, हमारा किसान इतना मालूम भी नहीं है उस दवाई के बारे में, किसान को इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। और जो करता है सब ऑर्गेनिक करता है। घर में ही वो गाय के गोबर से वो हार बनाता है, वो आप खेतों में वो सिराप करते हैं, सब ऑर्गेनिक होता है यहाँ पे। मैम बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।
अच्छा मैम, अगर हम बात यहाँ पर करें काजीरंगा की, बात हम यहाँ पर करें डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट की, और बात करें इस धूमजान गांव की, तो यहाँ पर विज्ञान कैसे पहुँच रहा है इनको, क्या क्या, क्योंकि विज्ञान से आप बात करें। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका और डीडी किसान को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जैसे किसान भाइयों ने बोला कि पहली बार कई एक बड़ा चैनल आया है किसान के बीच में। और ये काजीरंगा जो एरिया है, काजीरंगा तो एक इंटरनेशनल प्लेस है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस हिसाब से आपको बहुत सारा फुटेज मिलेगा इंटरनेट पे काजीरंगा का, लेकिन आज तक कोई नेशनल प्लेटफॉर्म से कोई नहीं आया है कि किसान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आप आए यहाँ पे। एंड मैं हूँ आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर पप्पी बोरा, मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ। बेसिकली हम पढ़ाते हैं, मैं रिसर्च पे हूँ, तो जो भी नया टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, मान लीजिए इस पे कुछ कीड़े आ गए हो, कुछ नया वेराइटी आए हो, ऐसा जो भी टेक्नोलॉजी हो, वो सब टेक्नोलॉजी हम किसानों के बीच ला रहे हैं। तो यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है। कृषि विज्ञान केंद्रों के थ्रू हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों को थोड़ा आधुनिक विज्ञान सम्मत जो खेती है उसका ज्ञान मिल रहा है। पहला तो ये है कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहले लोग खेती करते थे, जो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे सब ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का भी साइंटिफिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है। तो गोबर दे के वो गाय बकरी का गोबर दे के खेती करना ही ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक का बहुत टेक्नोलॉजी है। वो सब टेक्नोलॉजी अभी बायो फर्टिलाइज़र है, बायो पेस्टिसाइड है, और ये सब टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए। और बाकी मार्केटिंग का जो इशू है, मार्केटिंग का इशू के लिए भी हमारे यूनिवर्सिटी में एक मार्केट इंटेलिजेंस विंग अभी है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे यहाँ का किसान का जो भी उपज हो। अभी जैसे मिलेट मिशन आ गया है, मिलेट मिशन में बहुत सारा बढ़िया मिलेट प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, ये सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और हम ट्राई कर रहे हैं किसान को ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ का जो उपज है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, उसका एक बढ़िया सा मार्केट होगा, जो ऑर्गेनिक मार्केट ही होगा। ठीक है। तो ऐसे किसान भाई और बहनों जो है वो लोग भी हैंडलूम टेक्सटाइल पे काम कर रही है, उसको भी हम ट्राई कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा ग्लोबल एक मार्केट मिल जाए। इसलिए बेटी बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां विज्ञान के लिए, क्योंकि विज्ञान से जुड़कर अगर आप खेती करते हैं तो आपकी खेती आगे बढ़ेगी, आप तरक्की करेंगे। आप देखिए, आपसे भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितुल बोरा है। हम लुखराखनिया गांव में आसपास के गांव से हैं? हाँ, और क्या लगाते हैं खेतों में? हम सब खेती लगाता है, धान, हरियो, आलू, पोटैटो, जलकी, और झालूक, और टी बागान है हमारा। जी, तो बागवान भी है चाय का? हाँ, कितने हेक्टर में? 3 हेक्टर होता है। चाय कहाँ जाती है आपकी? हमारा ये आसपास में जो फैक्ट्री है ना, उसी में हम बिक्री करते हैं। अच्छा, अभी किसानों के बीच प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है? नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पुदम सैकिया। हम यहाँ का ही है। तो हम खेती बाड़ी करते हैं। सरसों का खेत भी है, आलू का खेत भी है, और इससे एग्रो टूरिज्म का साथ भी थोड़ा इससे हम लोग कम कर लेते हैं। यस। अच्छा, अब एक सवाल और पूछूंगी आपको कि आपने कहा कि एग्रो टूरिज्म आप करते हैं, तो जब आपके पास टूरिस्ट आते हैं तो आप क्या क्या दिखाते हैं? टूरिस्ट आते हैं तो हम लोग को वो काजीरंगा नेशनल पार्क सामने ही है, वो राइनो वगैरह ऐसे जानवरों को दिखाते हैं। और हम लोग का खेत में जो है, और फॉरेन का टूरिस्ट भी आके हमें मतलब आते हैं। उन लोगों को पोटैटो का खेत तो आपने वो खुद मतलब खान के खुद तोड़ के वो लोग इसे मतलब बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। अच्छा। और क्या बात है, काफी स्मार्ट किसान हो गए। देखिए, टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत सुंदर सुंदर आपने झोंपड़ियां बना रखी हैं कच्ची। ठीक है, कम लागत में ज़्यादा मुनाफे वाला काम मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर जैसे आते हैं वो लोग रुकते हैं, खुद ही खेतों से सब्जियां तोड़ते हैं, फिर वो खुद ही बनाकर खाते हैं। तो उनको पता लगता है कि देखिए प्रकृति ने हमें क्या कुछ दिया है जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग खेती नहीं करते हैं। तो उनके लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्रो टूरिज्म। उससे आप किसानों को जोड़ते हैं अपने साथ, और दूसरा इसके साथ आपकी आमदनी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है खेती के साथ साथ। चलिए, बाकी सब कुछ अच्छा है? अच्छा है, सब कुछ सब अच्छा है। सब अच्छा है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी, अब आखिरी में आपसे सवाल लूंगी क्योंकि आप कब से कुछ कहना भी चाह रहे हैं जी। ओके मैम, आपको फिर से स्वागत है। हम लोग के जो यहाँ पर हर लोग खेत के निर्भर करते हैं, लेकिन जो अभी तक यहाँ पर जो खेत हो रहा है
वो अगले साल के तुलना में यथेष्ट उन्नत हो रहा है। ये हम लोग के यहाँ पर एग्रो टूरिज्म आप देख सकते हैं, नियरेस्ट है, एग्रो टूरिज्म कर रहा है। आगे नहीं हुआ था, उसका कॉन्सेप्ट ही 4 साल के आगे वो कॉन्सेप्ट आ गया हम लोग के ब्रेन में, वो भी कर लिया, वो सक्सेस हो गया और यहाँ पर और करेंगे। और उसके साथ और एक हैंडलूम टेक्सटाइल की विलेज अभी यहाँ पर है। और जो भी चाहे आप चादर, मेखेला, गामूसा, वो जो भी चाहे असम के ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उस आप ले जा सकते हैं। ये बदलाव हो गया। हाँ, ये बदलाव हो गया। देखिए, आप एग्रो टूरिज्म की बात करें कि पहले ऐसी चीज नहीं थी, किसान जागरूक नहीं था। पहले शहर से आने वाले लोग खेतों को नहीं देखने आते थे। अब आपने बताया कि खेतों में जुड़िए, खेतों में आइए, एक रात खेतों में गुजारिए, ये भी होने लग गया है। इससे भी आमदनी होने लगी है। हाँ, जरूर जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बदलाव की तस्वीर है, ये असम की तस्वीर है, ये खूबसूरत काजीरंगा की तस्वीर है, ये खूबसूरत इस डिस्ट्रिक्ट की तस्वीर है, ये खूबसूरत हमारे अन्नदाता है, ये विकास करते हुए ये हमारे अन्नदाता है जो बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ढेर सारी समस्या है क्योंकि जंगलों में इनके खेत है, ढेर सारी समस्या है क्योंकि ये प्रकृति के बिल्कुल करीब है, लेकिन इन समस्याओं के बीच भी इनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि ये समाधान जानते हैं, समस्याओं से पार पाना जानते हैं। और इन्हीं के बीच एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़कर हमारा किसान तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े वीआईपी लोगों को आलू टमाटर तोड़कर सब्जी करना सिखा रहे हैं, ये भी एक तरक्की की बात है। एक रात खेतों में गुजारिए, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर चल रहा है ताकि लोग नेचर से जुड़े। तो ढेर सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली कि किसान हमारा किस तरह से खेती, तरक्की, विज्ञान से जुड़ रहा है। चौपाल चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।